अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को और दोस्त अहबाब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की छोटी बड़ी मर्ज़ से महफूज रखे और हर किस्म के शर से बचाए। नाज़रीन, बहुत सारी बेटियों ने, मेरी बहनों ने मैसेज करके, फ़ोन करके अपने मसाइल बयान किए हैं। उनमें एक कामन मसला जो बेटियों ने मुझे बार बार कहा, एक बेटी ने तो कहा कि मेरा 6 बार हमल ज़ाया हो चुका है। मैं 18 के तावीज़ात और दवाएं खा खा कर परेशान हो चुकी हूँ। अब तो मेरा किसी के पास जाने को भी जी नहीं चाहता और मैं इलाज से ही मायूस हो चुकी हूँ। कभी 2 माह बाद हमल ज़ाया हो गया, कभी 3 माह बाद, और एक तो छठे माह हमल ज़ाया हुआ। अब तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल मायूस हो चुकी हूँ। उसने अपनी अलामतें बताई कि ब्लड प्रेशर मेरा इंतहाई कम रहता है, मुंह का ज़ायका फीका रहता है, ब्लड प्रेशर भी कम रहता है और पेशाब जो है ज़्यादा आता है और उसकी रंगत जो है वो सफ़ेदी माइल होती है। मुंह का ज़ायका जो है वो भी बेज़ायका फीका महसूस होता है। सारा जिस्म जो है वो बर्फ़ की तरह ठंडा महसूस होता है। पहले से जिस्म भी भारी हो रहा है। नज़ला ज़ुकाम अक्सर रहता है। किसी भी काम करने को जी नहीं चाहता। थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। सांस फूलता है। ऐसी बहुत सारी बच्चियां मेरे पास भी मतलब में बार आईं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने ऐसी बच्चियों का बार इलाज किया है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब उनके घर जो हैं वो रौनकें आ चुकी हैं और अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा है। कानून मुफ़रद अज़ा के तहत इसका इलाज बहुत आसान है, बहुत सादा है। परहेज़ आप पहले सुने। इसके लिए जो आपने बंद करना है वो मीठी चीज़ें तमाम बंद कर दें, रेशे वाली तमाम चीज़ें बंद कर दें। उनमें कद्दू है, टिंडे हैं, बेल वाली तोरी है, भिंडी है, अरवी है, दाल माश है, हलवा कद्दू है, केला है, अमरूद है, सरदा गर्मा है, खीरा है। ये तमाम चीज़ें बंद कर दें। इसके अलावा उबले चावल, मीठे चावल, सफ़ेद बोतलें, सादा दूध, ये भी बिल्कुल बंद कर दें। इन चीज़ों को आप 3-4 माह बाद बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करें। जो आपने ग़ज़ा खानी है वो सुन लें। हर किस्म की खट्टी चीज़ आप खाएं। उनमें बेसन की कड़ी आप बना लें, बेसन के पकौड़े बना लें, हर किस्म का अचार खाएं, करेले खाएं, बैंगन खाएं, छोटा गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त खाएं, काले चने खाएं, अंडे खाएं, टिक्के खाएं, कबाब खाएं। यानी कि आपने खुश्क और गर्म चीज़ें खानी है। जब आपके जिस्म में हरारत होगी तो इंशाअल्लाह आपका जो हमल बार बार ज़ाया होता है वो ज़ाया नहीं होगा। आप इस ग़ज़ा को 3 से 4 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं मेहमान भी जा रहे हैं तो वहाँ भी यही ग़ज़ा खाएं, इसके अलावा मत खाएं। फलों में आप तुर्श आड़ू ले लें, तुर्श आम ले लें, तुर्श आलू बुखारा ले लें,
पपीता ले लें, खजूर ले लें, फालसा ले लें, जामुन ले लें, ये आप इस्तेमाल करें। जो आपने ग़िज़ा खानी है वो मैंने आपको बता दी, जो परहेज़ करना है वो भी बता दिया। अब जो दवाई इलाज है जो मैंने लोगों को इस्तेमाल करवाया है वो भी आप सुन लें, और ख़ुद बना सकते हैं तो ख़ुद बना लें या किसी अच्छे तबीब से बनवा लें या फिर हमसे बना बनाया मंगवा लें। जो दवाई इलाज है वो आप सुन लें। इनमें एक तो आपने जवारिश इमली बनानी है। कानून मुफ़रद अज़ा में ये बहुत मुफीद जवारिश है और बहुत सालों से बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई है और इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसमें आंवला पाव है, आलू बुखारा पाव है, इसमें पुदीना ताज़ा 10 तोले है, सुंड इसमें 5 तोले है, अनारदाना इसमें 10 तोले है, ज़रिश्क इसमें 10 तोला है, मुनक्का इसमें 10 तोला है, अनार के बीजों का पानी जो है इसमें पाव है, चीनी इसमें 10 तोले है। इनको मारूफ़ तरीके पर आप मजून की शक्ल दे लें और फिर 1-2 दिन पड़ा रहने दें। इसे इस्तेमाल करें सुबह शाम 1-1 चम्मच। जवारिश इमली का नुस्खा फिर सुन लें। आंवला पाव, आलू बुखारा पाव, पुदीना ताज़ा 10 तोले, सुंड 5 तोले, अनारदाना 10 तोले, ज़रिश्क 10 तोले, मुनक्का 10 तोले, ताज़ा अनार का पानी जो तुर्श हो वो 1 पाव, चीनी 10 तोले। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बारीक कर लें, सफ़ूफ बनाकर जो मजून की शक्ल दे लें और फिर इसे छोटी चाय वाली चम्मच सुबह और शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके साथ एक हब्बे ज़ाफ़रानी गोली बनती है, वो भी आप बनाएं, वो भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। उसमें कुश्ता फौलाद 4 तोले, कुचला मुदब्बर जो है वो 4 तोले, दारचीनी 4 तोले और ज़ाफ़रान 1 तोला। हब्बे फौलादी का नुस्खा सुन लें। कुश्ता फौलाद 4 तोले, कुचला मुदब्बर 4 तोले, दारचीनी 4 तोले और ज़ाफ़रान 1 तोला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बारीक सफ़ूफ की शक्ल बनाकर पाउडर की शक्ल दे लें और फिर 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम लौंग दारचीनी के कावे से या अजवाइन पुदीने के कावे से ये इस्तेमाल करें। इसके साथ हमारा नुस्खा 2 मलयन का है। 2 मलयन का नुस्खा भी आप बनाएं, वो भी इस्तेमाल करें। उसमें आंवला 1 तोला है, करंजवा 1 तोला है, फटकड़ी बिरियाँ 2 तोला है, हलीला स्याह बिरियाँ 4 तोले है। 2 मलयन का नुस्खा बड़ा मशहूर है। आंवला 1 तोला, करंजवा 1 तोला, फटकड़ी बिरियाँ 2 तोला, हलीला स्याह बिरियाँ 4 तोला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह सफ़ूफ की शक्ल देकर 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल खिलाएं। अगर आप इन तीनों नुस्खों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो बार बार हमल ज़ाया होता है वो ज़ाया भी नहीं होगा और इंशाअल्लाह औलाद नरीना पैदा होगी। और जो बच्चियाँ औलाद की नेमत से महरूम हैं और मायूस होकर इलाज भी नहीं करवा रही, वो घर बैठे इन नुस्खा जात को बनाएं या किसी से बनवा लें या हमसे मंगवा लें। इंशाअल्लाह अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह ताला आप सब को औलाद जैसी नेमत से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।